आज मैं आपके सामने अलंकार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। फिगर ऑफ स्पीच। अलंकार क्या है? अलंकार से तात्पर्य सजावट अथवा आभूषण है। कुछ आभूषण स्त्रियां धारण करती हैं, उन्हें भी अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार स्त्रियों का सौंदर्य बढ़ाने के लिए आभूषण धारण किया जाता है, उसी प्रकार कवि एवं साहित्यकार लेखक अपने काव्य में यानी कविताओं में अथवा साहित्य में, कहानियों में सौंदर्य बढ़ाने के लिए, उनके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। अलंकार के प्रयोग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। इसकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली और आकर्षक होती है। ऐसे सुंदर शब्दों की यहाँ माला पिरोई जाती है कि शब्द अपने आप काव्य में निखार आ जाता है, बहुत सुंदर लगती है। कहने का तात्पर्य है, काव्य अथवा साहित्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। जो तत्व है वो अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के भी अपने अलग अलग भेद हैं। अलंकार के दो भेद हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो हम यहाँ इस भाग में हम शब्द अलंकार पढ़ाएंगे। शब्द अलंकार जहाँ विशिष्ट शब्द का प्रयोग के कारण, विशिष्ट शब्द के प्रयोग के कारण सौंदर्य में सुंदरता यानी उसकी भाषा में निखार आती है, वृद्धि होता है अथवा चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ शब्द अलंकार होता है। जैसे चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। इन पंक्तियों में क्या दिखा रहा है? बार बार चारु, चंद और चंचल शब्द में च वर्ण की क्रमिक आवृत्ति हुई है, यानी ये बार बार आए हुए हैं। च वर्ण बार बार आया हुआ है और एक चमत्कार उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ क्या हो गया? शब्द अलंकार हो गया। चारु चंद की चंचल किरणें, तो च की आवृत्ति हुई है। अब देखते हैं शब्द अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार कैसे पहचानेंगे आप? कैसे आपको समझ में आएगा? काव्य में जहाँ किसी व्यंजन की बार बार आवृत्ति हो रही हो, वो बार बार आ रहा हो, उसमें चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, यहाँ म की आवृत्ति बार बार हुई है। दूसरी पंक्ति है महात्मा गांधी का जो भजन है, रघुपति राघव राजा राम, र की वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। तीसरी है कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, यहाँ भी व्यंजन की आवृत्ति क्या हुई है? बार बार हुई है। और भी कुछ उदाहरण है, तरिज तनुजा तट तमाल तरोवर बहुत छाए, तरिनी तनुजा तट तमाल बहुत तरोवर बहु छाए। यहाँ तो आवृत्ति बार बार आवृत्ति हुई है। लट लट कनी मानो मत मधुद गन माधक मधुक पियो, यहाँ पे ल और म की आवृत्ति बार बार हुई है। तो इस प्रकार जहाँ व्यंजनों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। शब्द अलंकार का दूसरा भेद है यमक अलंकार। जहाँ काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग होता हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे क्या है? काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ घटा का शब्द के अर्थ बहुत है। घटा का अर्थ बादल भी होता है और घटा का अर्थ होता है कम होना। जैसे हम कहते हैं बरसात में पानी बढ़ जाता है नदियों में, और जब मौसम बदल जाता है, बरसात बंद हो जाती है, तो पानी घट जाता है। तो वही है, घटा का अर्थ बादल भी होते हैं और घटा का अर्थ क्या होता है आपका? घटना या कम होना होता है। इसका दूसरा उदाहरण है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बैराय नर
वा पाए बैराय। यहाँ पहले कनक का अर्थ होता सोना। कनक का अर्थ गेहूँ भी होता है, सोना गोल्ड, जो गोल्ड होता है सोना, जिसके गहने बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। दूसरे कनक का अर्थ होता धतूरा। ये एक नशीला पदार्थ है जिसको खा करके आदमी शुद्ध बुद्ध खो देता है। ठीक है, तो कनक शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, लेकिन दोनों कनक का अर्थ अलग है। एक कनक का सोना, सोना जितना मिले हमें पूरा नहीं होता है, हमें और चाहिए होता है। कोई बोलेगा कि अभी किसी को एक चैन भेंट की, फिर चूड़ियाँ भेंट की, फिर नेकलेस भेंट किया, फिर बोले कि और कुछ चाहिए, तो हाँ चाहिए और चाहिए। ये है नशा, मतलब जितना मिले उतना आदमी और चाहिए। धतूरा भी ऐसे ही है, जितना आप खाएंगे, जितना पिएंगे आप, उतने नशे में धुत रहेंगे, उतने बेहोश रहेंगे आप धतूरा खा के, क्योंकि ये एक तरह का नशीला पदार्थ है। तीसरा यमक अलंकार का एक उदाहरण और बताती हूँ। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। फेर क्या होता है? फेर सबका विभिन्न अर्थ हैं इनके। मन का तो माला भी होती है ना, माला के दाने, ठीक है, और मन का मतलब मन का, मेरे हृदय का, और फेर का मतलब क्या है? चक्कर है। तो मन का एक बार मालों की दाना है, एक बार मन का मेरे मन की बात, और एक बार मन फेर चक्कर लगाना है। तो यहाँ पे यमक अलंकार में जहाँ वर्णों की शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक बार आ रही हो, लेकिन उसका प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न होता है, वहाँ क्या होता है? आपका यमक अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार में आपका जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही हो, वो अनुप्रास अलंकार होता है। अब कहें हम श्लेष पे जा रहे हैं। श्लेष का अर्थ वैसे चिपकना होता है, ठीक है, श्लेष का अर्थ वैसे चिपकना होता है। जहाँ एक शब्द आता है, एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उसके। एक ही शब्द आता है लेकिन अर्थ अलग अलग निकलते हैं, ठीक है। बड़ा होने पर तथा यहाँ एक शब्द आ रहा है जिसके अर्थ बहुत सारे हो रहे हैं, एक ही शब्द पर दो तीन अर्थ चिपके हुए हैं, ठीक है। तो श्लेषण उसको कहते हैं, जहाँ चिपकना जिसको कहते हैं। तो जहाँ एक शब्द को एक से अधिक बार निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। कैसे? चिरजीवो जिरो जो जुरे, क्यों न सुनहि गंभीर, को घटिया वृष भानुजा, वे हलधर के बीर। वृष भानुजा राधा के पिता का नाम भी है, और वृष भानुजा गाय को भी कहते हैं, बैल की बहन गाय, इनको भी कहते हैं। सुबिरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। अब सुबिरन क्या है? अच्छा वर्ण, सुंदर शरीर। और दूसरा सुबिरन का अर्थ क्या है? अक्षर, वर्ण का अक्षर हो गए, सुंदर अक्षर या सुंदर स्त्री, ठीक है, और या सोना, ठीक है। सुबरण का अर्थ सोना भी हो सकता है, सुबरण का अर्थ सुंदर शरीर भी हो सकता है, और सुबरण का अर्थ सुंदर स्त्री हो सकता है, सुंदर अक्षर हो सकते हैं, सोना हो सकता है सुबरण का अर्थ। एक और उदाहरण इसका बताती हूँ श्लेष अलंकार का। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियाँ। फूल का अविकसित रूप है, जो फूल अभी फूल कली बना हुआ है, खिला नहीं है, वो कलियाँ होती है। और लड़कियों के लिए या यौवन जवानी आने से पहले जो अवस्था होती है 12-13 सालों की, जो उसको उस अवस्था को भी हम कली के रूप में प्रकट करते हैं। थैंक यू।